हमें गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यक लोगों की भी चिंता करनी है। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्र हित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों में कॉमर्शियल शिक्षा दी जाएगी, राष्ट्रहित की पढ़ाई कराएंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ के पास बेहिसाब संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जे भी हैं। ये प्रॉपर्टी अवैध कब्जा मुक्त कराई जाएगी। धर्मपाल सिंह शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि उनके पास अल्पसंख्यक और हज के साथ ही पशुधन और दुग्ध मंत्रालय भी है। गौ संरक्षण और अल्पसंख्यकों की चिंता को लेकर धर्मपाल सिंह ने क्या कहा, देखिए। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मेरे पास हज भी है, आप हज को जाना चाहें तो पास बनवा दूंगा। देखिए अब कैसी विडंबना है, हमें गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यक लोगों की भी चिंता करनी है। दोनों विपरीत विभाग हैं। यानी गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यकों की भी चिंता करनी है। तो वास्तव में जो अल्पसंख्यक विभाग है, इस पर वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है, कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम कर। बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे मदरसे बनवाओगे। आप अगला सवाल, मैं इनकी नीयत समझ रहा हूँ, अगला सवाल इनने सही इसलिए दागा है कि भाई आप मदरसों का क्या करोगे। मदरसों का हम करेंगे। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्र हित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाए जा सकते। बेल्जियम में दूध का विशेष स्थान है। उत्तर प्रदेश में हम बेल्जियम मॉडल को डेवलप करेंगे, हम भी जाने के प्रयास करेंगे, अब अधिकारियों को भेजेंगे। और अभी हमने यहाँ मीटिंग में आने से पहले अधिकारियों से कहा, मुर्रा भैंस एक दिन में 20 किलो दूध देती है, एक परिवार का जीवन चलेगा। तो बेल्जियम मॉडल और मुर्रा भैंस दूध की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। इसमें हम समाज को भी इन्वॉल्व करेंगे। जो व्यक्ति गांव के हैं, पड़ोस के हैं, को जो उसमें काम करेंगे, कुछ तो भक्ति भाव से, सेवा भाव से तैयार है, रोजी रोटी भी उनको साथ साथ मिले उसमें, तो वो उसकी सेवा करके गायों की सेवा भी करेंगे, उनकी फिर हम चिंता भी करेंगे ताकि गाय संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। गौशालाएँ जब बनती हैं तो व्यक्तियों के रहने के स्थान भी बनाए जाते हैं, उनको समय पे पानी पिलाना है, समय पे उनका गोबर उठाना है। अब तो ज़मीन किसान ने इतनी अनुपजाऊ बना ली है, जब तक गाय का गोबर नहीं पड़ेगा तब तक वो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी। गौशालाओं में गाय के गोबर की बुकिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा युग आ रहा है। अब ये मैं कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, नेचुरल बात बता रहा हूँ। अब देखिए, अब धन्यवाद, ऑनलाइन बिकेगा गाय का गोबर। चुनाव में हम जब चुनाव के बीच थे तो गांव का आदमी कहता, मंत्री जी योगी सरकार में विकास बहुत हो, लेकिन बाबा ने गुंडे ही खत्म कर दी। तो हम कहते थे बाबा पे 2 बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर सड़कें बनाने का, एक बुलडोजर अपराधियों को सीने पर चलाने का है। तो वास्तव में अब अभी आपकी पहली मीटिंग में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा और उनसे एक आदेश जारी कराऊंगा 25 जिलों के जिलाधिकारियों को, जिन जिन जिलों में गौशालाओं की ज़मीनें हैं, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, उन्हें कब्जा मुक्त कराकर गायों को हरा चारा बुवाएंगे, जिससे कोई कठिनाई चारे की नहीं रहेगी। किसान तो इस बात में खुश हो जाएगा कि उसकी फसल संरक्षित हो जाए। मुआवजे की तो बात आप छोड़ दीजिए, अभी तो किसान कह रहा है साहब ये पशु ना रहे, वैसे इसमें किसान भी दोषी है। जब गाय दूध नहीं दे रही है तो उसको छुट्टा कर देता है, अब जब दूध देती है तब तक बांधता है। इसमें हमारे किसान भी दोषी हैं, लेकिन हम उसको एक परंपरा बन गई है, तो इसलिए पहले किसान को भी हम सुरक्षित और संरक्षित करेंगे नंबर 2 पर, और गायों को भी स्थान देने का काम करेंगे।